God couldn't be everywhere. That's why he invented mothers. Hello and welcome guys. Today we will study class 11th English Hornbill's Poetry Lesson 1. A photograph written by a British poetess Shirley Tolson. Friends, this poem is totally dedicated to Shirley Tolson's mother who is dead. Friends, आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय के साथ साथ हर कुछ चेंज होते चला जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सारा कुछ क्षणिक है। लेकिन फ्रेंड जरा सोचिए कि यदि कोई फोटो क्लिक कर लिया जाए, स्नैपशॉट कर लिया जाए और उसको फ्रेमिंग करा के एक जगह हैंग कर दिया जाए, है ना फ्रेंड्स, तो जब भी उस पर हमारी नज़र पड़ती है हमको अपना अतीत याद आता है और उसको जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आज भी उस स्टेज में हैं, उस उम्र में हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शर्ली टॉल्सन जी ने क्या किया है, अपनी माँ की फोटो को देख करके माँ के अलाइव होने को महसूस करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि माँ जो है उनके साथ आज भी है ना, उनकी माँ मरी नहीं है, आज भी उनकी माँ यंग है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्रेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, स्टेंजा नंबर 1 क्या यहां बतलाया गया फ्रेंड, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। मतलब कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, संडे हॉलीडे के दिन ये लोग क्या किए हैं, पोएटिस की माँ और उनकी माँ की 2 कजन जो छोटे कजन थे उनके साथ ये अपनी छुट्टियां बिताने, है ना, बीच पे गई। वहां पर इन्होंने क्या किया, अपने कजन के साथ फोटो क्लिक करवाया। तो फ्रेंड्स आपने थंबनेल में इस चीज को देखा होगा, समझा होगा। तो आइए और बेहतरीन तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड में फ्रेंड्स फोटो जो है कार्डबोर्ड पर चिपका दिया गया, उस पर लगा दिया गया और एक जगह उसको टांग दिया गया है। तो द कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड ये हमको बतलाता है, दिखलाता है, या मुझे यह दिखलाता है हाउ इट वाज, कि यह कैसा था। व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें पैडलिंग करने, पैडलिंग मतलब जो सैलो वाटर होता है समुद्र में, जो छिछला पानी है, सैलो वाटर है, उसमें 2 कजन सिस्टर क्या कर रहे हैं कि उसमें वॉकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ एक जगह खड़े हुए हैं, है ना, पानी में खड़े होकर के फोटो शूट करा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग इन द सैलो वाटर इज नेम्ड एज पैडलिंग। ओके फ्रेंड्स, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों जो छोटे कजन, जो छोटे हैं उम्र में, दोनों कजन सिस्टर मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसा कि आपने फ्रेंड थंबनेल में देखा होगा, जो लंबी हैं वह पोएटिस की माँ है और जो दोनों छोटे साइज में दिखाई दे रहे हैं वह कौन है, कजन सिस्टर है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों जो है मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं, कवित्री ऐसा बतलाती है, पोएटिस बतलाती है। आगे देखते फ्रेंड्स, एंड सी द बिग गर्ल, है ना, जो थंबनेल में आप दिखाई दे रहे फ्रेंड्स की जो साइज में बड़ी है, जो एज में बड़ी है, लंबी है, बड़ी जो लड़की है, सम 12 ईयर आर सो, आई थिंक नियर अबाउट, उस समय मेरी माँ का उम्र लगभग 12 साल रहा होगा, है ना। जो साइज में बड़ी है वो मेरी माँ है, उस समय लगभग उनकी उम्र 12 साल रही होगी। ऑल 3 स्टूड, और वो क्या किए हैं, दोनों की जो कजन सिस्टर है मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और तीनों लोग क्या हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, माने हवा का जब झोंका आ रहा है तो उनके जो बाल है उनके चेहरे पे आ रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चेहरे पे आ रहे हैं लेकिन वो लोग मुस्कुराते हुए खड़े हैं और फोटो क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, स्नैपशॉट हो रहा है। और कौन फोटो खींच रहा है, एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, और जो अंकल हैं वह कैमरे के साथ क्या कर रहे हैं, मेरी माँ का विद कजन सिस्टर क्या कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर चेहरा उस कैमरे में क्या हुआ है, कैप्चर हो गया। और किसका सुंदर चेहरा फ्रेंड्स, मेरी माँ का, है ना फ्रेंड्स। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेशली जो कवित्री है अपने माँ की यंग स्टेज को बतलाती, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। फोटो को देखती है उसको लगता है मेरी माँ आज भी यंग है, वो मरी नहीं है,
है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं स्टैंजा 2 में। स्टैंजा 2 में देखते हैं फ्रेंड्स, माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। मतलब वो जो लंबी है, जो बड़ी साइज में है, बड़ी एज में है, वह क्या है, मेरी माँ है ना, मेरी माँ है। मतलब ये फोटो जो है मेरे जन्म लेने से पहले का है ना, जब वो खुद एक लड़की थी, है ना। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। और वह जो समुद्र जो फोटो में दिखाई दे रहा है, यदि आज समुद्र से यदि मैं कंपेरिजन करूं तो समुद्र में चेंजिंग बहुत कम आई है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई, क्योंकि मेरी माँ उस समय यंग स्टेज में थी, मेरी माँ की शादी भी नहीं हुई थी, और आज आफ्टर मैरिज मैं जन्म ली, और आज मेरे को इस दुनिया में छोड़कर माँ हमेशा के लिए चली गई है। आगे देखते फ्रेंड्स, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फेंट। और साथ ही साथ वो क्या कर रही हैं फ्रेंड्स, समुद्र में खड़ी हैं, पैडलिंग कर रही हैं, और अपने नासवान, अत्यधिक नासवान पैरों को क्या कर रही हैं, धो रही हैं, है ना। अर्थात चूंकि इनका डेथ हो चुका है, इस वजह से फ्रेंड्स पोर्टेस ने ऐसे वर्ड यूज किया है। मतलब ऐसे पैरों को धो रही हैं, पानी में इस तरह से इंजॉयमेंट कर रही हैं, ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ उनमें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आज वो मर चुकी हैं, डेथ हो चुका है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 3 में देखते हैं फ्रेंड्स। स्टेंजा 3 में देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर और आफ्टर, है ना, कुछ 20-30 सालों के बाद, सी वुड लाव एट द स्नैप्ड शॉट। मतलब फ्रेंड्स जब वह कुंवारी रही होगी तब उन्होंने इस फोटो को खिंचवाया था, लेकिन 20-30 साल यदि जब बीते होंगे और वह ओल्ड स्टेज में पहुंची होंगी, तो जब अपने ही फोटो को देखती होंगी कि मैं मस्त फोटो मतलब मस्त कपड़े पहनी हूँ, और मेरी जो उंगली है मेरी कजन सिस्टर पकड़े हैं, और मस्त बीच में खड़े होकर के पैडलिंग करते हुए उन्हें फोटो खिंचवाया, वाह कितना अच्छा है। लेकिन 20-30 साल के बाद मेरी माँ जब खुद अपना फोटो देखी होगी तो वो थोड़ी सी मुस्कुराई होगी। सी बेटी एंड डॉली, और साथ ही साथ अपने बच्चियों को, बेटी डॉली कम हियर एंड सी, है ना, मैं यंग स्टेज में ऐसी थी, इस तरह से कह के मुस्कुराई होगी, और अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को इसको दिखलाई होगी। सी वुड से, और वह कही होगी, क्या कही होगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो हम लोग समुद्र में जब छुट्टियां मनाने गए थे, समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर जब हम छुट्टियां मनाने गए थे, तो मैं किस तरह से कपड़े पहने थे, क्या सुंदर ड्रेस था, है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। और उस समय समुद्र तट पर हम हॉलीडे मनाने गए थे, वह हमारा अतीत था, है ना, वो हमेशा के लिए जा चुका है। माई नीज हर लाफ्टर, और मेरे लिए तो सिर्फ उसकी खुशी ही बची है। आज कवित्री दुखी होकर बोलती है कि मेरी माँ तो हमेशा के लिए चली गई, सिर्फ उसकी फोटो के रूप में एक क्या कहते हैं कि यादगार रह गया। जब भी उसको मैं देखती हूँ ऐसा लगता है कि मेरे एज में है ना, और मेरे लिए तो सिर्फ उस फोटो में जो माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा है वही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि आज माँ मेरे पास नहीं है। बोथ राई मीन्स ट्राई विद द लेबल्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही लेबल्ड ईज ऑफ लॉस को सहने की कोशिश करते, मतलब बहुत मुश्किल से, है ना, लॉस को खोने की ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब माँ अपनी बिटिया से भी छोड़ गई, अब बिटिया अपने माँ से भी छोड़ गई, मतलब दोनों ने, है ना, मैक्सिमम ट्राई किया, लेबर किया एक दूसरे माने मैक्सिमम ट्राई किया ये इस बहुत बड़ी हानि से बचने के लिए। मतलब कहने का मतलब है माँ और पुत्री का बिछुड़ना सबसे बड़ा लॉस है, और ये जो है लॉस को इन दोनों ने क्या किया, बहुत हार्डली बर्दाश्त करने की, एसिमुलेट करने की कोशिश किया। आगे देखते फ्रेंड स्टेंजा 4 में, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर। मतलब कई साल बीत गए हैं, और जो मेरी माँ उसमें बेटी दिखाई दे रही, लड़की दिखाई दे रही है, वो मेरी माँ एक्सपायर हो गई है ना। जो सुंदर फेस वाली लड़की, लंबी लड़की है, वो मेरी माँ एक्सपायर हो गई है, और उसकी मृत्यु के कई साल बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, है ना, मतलब उस फोटोग्राफ में जो लड़की दिखाई दे रही है वह मेरी माँ है, वह कई साल पहले मर गई है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, केवल शांति है मीन्स सिर्फ वातावरण शांत है, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा शर्ली टोल्सन ने अपने माँ से बिछोड़ने के दर्द को, है ना, और माँ को थ्रू अ फोटोग्राफ अपने पास जो फील करते थे, अपनी संवेदना को इस पोयम में उड़ेल दिया है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।